सदाई जय, सदाई जय। तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ, तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ, खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ। हर कोई ये वो बोले मेरा गुरु है आया, हर कोई ये वो बोले मेरा गुरु है आया। गुरु आए मैं किथे बिठावा, गुरु आए मैं किथे बिठावा, किथे मैं गुरु का आसन लावा, किथे मैं गुरु का आसन लावा। हृदय के पट खोलो मेरे गुरु है आया, हृदय के पट खोलो मेरे गुरु है आया। चारों तरफा फूल बरसाओ, चारों तरफा फूल बरसाओ, पता नहीं गुरु किधर से आया, पता नहीं गुरु किधर से आया। हृदय के पट खोलो मेरे गुरु है आया, हृदय के पट खोलो मेरे गुरु है आया। मेरे के मैं थाल सजावा, मेरे के मैं थाल सजावा, रंग बिरंगे कपड़े लावा, रंग बिरंगे कपड़े लावा। गुरु वास्ते है हल हौले मेरे गुरु है आए, गुरु आवे हल हौले मेरे गुरु है आए। ये चद्दर रखा है, इधर चद्दर रखा है, वो हमारे बिछाने के लिए रख देना उसको ऐसे। हाँ, इस चद्दर है इधर। पता नहीं गुरु किधर से आवे, पता नहीं गुरु किधर से आवे। हृदय के पट खोलो मेरे गुरु जी आए, हृदय के पट खोलो। हाँ, वो चद्दर रख दो ना, चद्दर रख दो, ऐसे रख दो। तालियां बजाओ सारे तालियां हाँ, बस सारे बजाओ, तालियां बजाओ सारे हाँ, बुरा। तालियां बजाओ, खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ। हर कोई ये वो बोले मेरे गुरु है आया, हर कोई ये वो बोले। ये जीवन एक यात्रा है. With this life is journey. Everybody knows this is journey. When it will get over, we never know. So if you have any of your questions, please put it forward, so we all can get a reply for that. Anyone has any question? किसी के पास कोई प्रश्न है? तावड़ है कोई क्वेश्चन? ताके भी रसा ना कोई भी किसी के पास कोई प्रश्न है? हाँ राजकुमार जी. हाँ अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए. बात जैसे कर रहे थे, आपने बताया कि दूसरों के दोषों को हम लोग इग्नोर करें और अपने में सुधार करने की कोशिश करें, लेकिन ये बात प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम उतारें, क्योंकि हम परिवार वाले लोग हैं. अपने बच्चों के अगर दोषों को नहीं सुधारेंगे तो हमारा जीवन कैसे सुधरेगा, उनका जीवन कैसे सुधरेगा. और दूसरा, जब हम काम करते हैं, ऑफिस में होते हैं, हमारा स्टाफ होता है, अगर हम उनके दोषों को इग्नोर करें तो मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये बात कैसे लाएं, इस बात को, इस बारे में थोड़ा सा आप ज्ञान. अच्छा तव्हांजो क्वेश्चन छा आहे भाभी? वो तव्हां सिंधी से मैंने पूछा. अच्छा महाराज जी, इसके साथ एक और प्रश्न है हमारा कि हम कि भाई प्रेम क्या है, क्योंकि कल हमारी मौसी नाची थी. क्या इसको प्रेम कहते हैं? तो भाव जब भी आते हैं हमारे व्यक्त होते हैं, जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, उस टाइम प्रेम करने के समय हम वो नहीं देखते कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, क्योंकि वो भाव जो हमारे दिल से आते हैं वही हमारे उठ के आते हैं, वो हमको नचाते हैं, कभी रुलाते हैं. तो प्रेम किसे कहते हैं? अच्छा, प्रेम की परिभाषा क्या है? क्योंकि हम मनुष्य सब प्रेम तो करना चाहते हैं, बट हमें प्रेम है पैसे से, हमें प्रेम है अपने काम से, हमें ईश्वर से प्रेम तो नहीं है, क्योंकि बदले में हमको ईश्वर तो नहीं चाहिए, हमें ईश्वर से कुछ चाहिए. ईश्वर नहीं चाहिए किसी को. हम बोलते हैं गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, बस गुरु की चाह नहीं, गुरु से चाह है.
इस चाह को हम कैसे ईश्वर प्रेम में परिवर्तन करें। और जो मिस्टर राजकुमार ने अभी एक प्रश्न पूछा कि हम अपने बच्चों के दोषों को इग्नोर, मतलब हम अपने बच्चों के दोषों को अगर हम लोग अनदेखा करते हैं तो वो भी कहाँ तक ठीक है। हमारे साथ जो स्टाफ काम करता है उसको भी उन दोषों को हम कहाँ तक अनदेखा करें, क्योंकि अनदेखा करेंगे तो वो तो हमेशा वही उसको दोहराते रहेंगे। तो ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में इसको कैसे हम उतारें। एंड सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज पुट योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड। और बच्चे जो हैं जो चिल्लाते हैं, छोटे हैं, प्लीज काइंडली टेक देम टू द अपर डेक सो एवरीबody कैन टेक। और मैं दूसरे सबसे हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि आप सिंधी सेरेमनी हॉल में भी आइए, वहां पे भी 1 घंटे का प्रवचन है 7:45 to 8:45 ऑन श्रीमद् भागवत। एंड उस पे क्या है कि लास्ट की 15 मिनट्स हम लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन रखा है। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे हमने प्रश्न नहीं पूछा तो हम वहां पे भी पूछ सकते हैं और हर कोई उसका लाभ भी उठा सकता है। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल सायंकाल की पावन पवित्र बेला में एक जय किशन जी के यहाँ एक आदरणीय माता जी ने प्रश्न किया था कि समाज में हम जब जीते हैं तो कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके कारण से हमको पीड़ा होती है, अशांति होती है, दुख होता है, तो हम क्या करें? क्या उनका सुधार करें क्योंकि जो पीड़ा हमको दे रहे हैं वो दूसरों को न दे, या उसको सह ले? इस प्रश्न के उत्तर में मैंने महर्षि का एक वाक्य रखा था कि ना हमको दुनिया बनानी है, ना हमको ईश्वर बनाना है, हमें बनाना है तो अपने अंतःकरण को बनाना है। अब हमारे राजकुमार जी ने प्रश्न किया है, इसी प्रश्न के उत्तर को सुन करके व्यवहारिक दैनिक जीवन में जो जो हमको पाठ मिला है, कहीं पाठ स्वामी का मिला है तो कहीं पाठ पिता का मिला है तो कहीं पाठ माँ का मिला है, तो माँ यदि अपने बच्चों के दुर्गुणों का दर्शन नहीं करेगी तो दुर्गुण उनके निकालेगी कैसे? और यदि वह ये दुर्गुण उसके निकालती नहीं है, सहती जाती है, तो दुर्गुण वो बढ़ते चले जाएंगे। क्या किया जाए इस विषय में? अथवा स्वामी का पाठ मिला है, कहीं ऑफिस में है तो हमारे नीचे रहने वाले कर्मचारी कई बार गलतियां करते हैं, तो यदि हम सुधार नहीं करते तो निश्चित रूप से उनके जीवन में और पतन होगा, और जिस जगह हम काम करते हैं उस संस्थान का भी पतन होगा। अब इसमें ध्यान देने लायक बातें जो हैं वो आप लोग समझ लीजिए उसको। कई बार हम किसी को सुधारने के लिए क्रोध का अभिनय करते हैं और कई बार हमको क्रोध आ जाता है। ये दोनों में फर्क है, ये फर्क समझना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है
कि हमारे देवर्षि नारद हिमालय में निकल रहे थे। हिमालय से तो वहां देखा कि कुबेर के 2 बच्चे, नारायण, जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव, ये दोनों वारुणी मदिरा पी करके, नारायण नारायण, और कुछ अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहे थे। नारायण नारायण, कहीं लूज है क्या? लो सर पे लगा लो भाई। नारायण नारायण नारायण। जब देवर्षि नारद जी वहां से निकले तो देवर्षि नारद ने देखा कि ये लोग शराब में, नशे में हैं और नग्न हैं, कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं। कई संत तो ये भी कहते हैं कि देवर्षि नारद के सामने आकर के वो लोग खड़े हो गए नग्नावस्था में और कहा कि बाबा जी 2 घूंट पीकर देखो, तुम्हें भी स्वर्ग दिखेगा। नारद जी महाराज ने विचार किया कि संपत्ति के अभिमान के कारण ये लोग ऐसा हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। साधु का परम कर्तव्य है कि दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को सह लेना। किंतु नारद जी महाराज ने विचार किया कि यदि हम सह लेंगे तो ये औरों का अपमान करते रहेंगे, औरों को दुख देते रहेंगे, तो इनको दंड देना चाहिए। तो दंड देने का जब मानस आया तो उनको लगा कि कहीं हम इनके कल्याण के कारण इनको सुधारना चाहते हैं कि हमारे अभिमान में चोट लगी इसलिए हम उनको सुधारना चाहते हैं। ध्यान देने लायक बात यह है कि कई बार बच्चे हमारी बात नहीं मानते तो उस अपमान के कारण कि हम उनको सुधारना चाहते हैं कि मेरी बात नहीं मानते, इनको मानना चाहिए, मैं इनका पिता हूं या मैं इनकी मां हूं। ये जो बात आती है ये अभिमान से आती है। और दूसरे कल्याण की भावना जो आती है कि हम इनके माता पिता हैं, अगर इनको हम नहीं सुधारेंगे तो ये पतित हो जाएंगे, दुख पाएंगे। अब दोनों का निर्णय हम कैसे करें कि हमको अभिमान के कारण हम समझा रहे हैं कि इनके उन्नति के कारण समझा रहे हैं। इसमें बड़ा सुंदर प्रयोग है कि देवर्षि नारद जी ने अपने वीणा के तार सीधे करके और पहले भगवान नाम संकीर्तन किया। अब जब भगवान नाम संकीर्तन किया तो स्वाभाविक है कि यदि वो गुस्सा में होते, अपमान से घायल होते तो गीत नहीं गा पाते। अभी हम आप लोगों को किसी को बहुत ज्यादा डांट दें और डांट कर कहें तुम अभी यहां से नाव से उतर करके जाओ और आपको चोट लग जाए, उसके बाद में हम कहें जरा भजन गाना, तो क्या आप भजन गा पाओगे? आप गाली भले सुना लो किंतु भजन नहीं गा पाओगे। किंतु यदि हम कल्याण के लिए आपको कहे हो और हम क्रोध में न हो तो हम गाली गा सकते हैं, नहीं गा सकते, आप भजन गा सकते हैं, आप भजन गा सकते हैं। तो फर्क ये करना पड़ेगा, दायित्व तो है हमारा आप सबका। जो भी हमें पाठ मिला है, XYZ जो भी पाठ मिला, उस पाठ के आधार पर हमें अभिनय करना ही चाहिए। ये कहीं निषेध नहीं किया गया है। किंतु ध्यान देने लायक बात यह है कि हमारा अंतःकरण क्षुभित न हो, हमारा अंतःकरण दुखित न हो, हम व्यथित न हो। एक सर्प ने एक साधु से दीक्षा ली तो सर्प ने साधु से पूछा कि महाराज आपने मंत्र दीक्षा दी है, मैं इसकी दक्षिणा में आपको क्या दूं? साधु ने कहा कि आज के बाद किसी को तुम डसना मत, काटना मत। उसने कहा कि आपकी आज्ञा सिर माथे है। कई महीनों के बाद साधु जब उस रास्ते से गुजरे तो देखा क्या वो सर्प पड़ा हुआ है, बच्चे उसको मार रहे हैं।
लठिया से उठा करके उसको इधर से उधर फेंक रहे हैं। उनको बड़ी दया आई और जा करके पूछा, ये तुम्हारी हालत किसने की? उसने कहा, गुरुजी आपने की है। अगर हम काटते होते तो किसी की हिम्मत हमारे पास आने की नहीं पड़ती, हम सुरक्षित थे। साधु ने कहा कि देखो भाई, हमने काटने के लिए मना किया था, फुंकारने के लिए मना नहीं किया था। किसी का अकल्याण करने के लिए